राव दावानल, गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। आपकी एक आज्ञा पर समस्त संसार को अपने लावे में जलाकर भस्म कर दूंगा। दावानल, इस बार हमें संसार को नष्ट नहीं करना है, बल्कि संसार में असुरों का विस्तार करना है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। दावानल, इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है जिससे संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, केवल असुर योनि में ही जन्म लेंगी। वो कैसे गुरुदेव? पितृलोक को संचालित करने वाला देवता, आत्मा को नियंत्रित एवं निर्देशित करने वाला देवता आर्यमा को अपने अधिकार में लेकर। यह आर्यमा कौन है गुरुदेव, जिसे मुझे पराजित करना होगा? आर्यमा अदिति के 12 भुवन भास्कर पुत्रों में से एक है, जो पितरों का स्वामी है, जो आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार उसकी कोख निर्धारित करने वाला अधिकारी है। जब तुम उसे पराजित करके अपने अधिकार में ले लोगे, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कोख का निर्धारण नहीं कर पाएगा। हम उसे निर्देशित करेंगे और वो हमारे निर्देशानुसार आत्माओं की कोख का निर्धारण करेगा, और वो कोख होगी असुर माताओं की, जिससे संसार में असुरों की ही उत्पत्ति होगी। संपूर्ण संसार में असुरों का विस्तार होगा दावानल, विस्तार होगा असुरों का। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी गुरुदेव। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। राजमाता, इस संसार में पितरों के ही आशीर्वाद से वंश चलता है। इसलिए यदि पितरों की कृपा हो जाए तो आपको अपना वंशज मिलना असंभव नहीं है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? आप अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के द्वारा अपने कुल की विधिवत पितरों की पूजा करवाएं। और केवल आप ही नहीं राजमाता, इस संसार में जो भी पितरों की पूजा करेगा उन्हें प्रसन्न रखेगा। पितरों की कृपा से उनका वंश कभी बाधित नहीं होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो हम ये भी करके देखते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो ये यहाँ ससम्मान रहेगी, अन्यथा इस राजमहल के द्वार इसके लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे।
वर्गदोया पितृभ्य नमः। हे राजन, इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि मैं अपने प्रथम पितर का आवाहन करता हूं। वे अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे राजन, अब इन पिंडों को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। हे माता स्वधा, चूंकि आप पितरों की तृप्ति का कारण हैं, अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रकट हो तथा राजा नरोत्तम एवं उनकी पत्नी सत्यवती के द्वारा अर्पित पितरों के पिंड को ग्रहण करें। हे महाराज नरोत्तम एवं महारानी सत्यवती, मुझे ज्ञात है कि आप लोगों ने किस मनोकामना से अपने पितरों की पूजा की है। मैं आपके द्वारा अर्पित ये पिंड आपके पितरों तक अवश्य पहुंचा दूंगी। किंतु अब आपके पितर आपको दर्शन देने अथवा आपके मन की इच्छा पूर्ण करने यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि वे अब पुण्य कर्मों के कारण मोक्ष के निकट हैं। वानर बालक, मैंने कहा था ना, इस संसार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बांझ स्त्री को संतान कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सत्यवती, सत्यवती! प्रभु, अब सत्यवती को पुत्रवती बनाने का एक ही उपाय है कि आपको स्वयं पितृलोक जाकर पितृलोक के स्वामी आर्यमा से बात करनी होगी। प्रभु, पितृलोक के स्वामी आर्यमा से? हाँ प्रभु, संसार की समस्त आत्माएं उनके ही अधिकार में हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो सत्यवती और नरोत्तम को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, यदि यही एकमात्र उपाय है तो मैं पितृलोक अवश्य जाऊंगा तथा आर्यमा से बात करूंगा।
दावानल, तुम्हें वो शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिससे तुम अदृश्य आत्माओं को स्पष्ट देख सकते हो। अब तुम पितृलोक पर आक्रमण करने के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम हो। जाओ, आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु। विजयी भव। अब मेरा खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने का चिर प्रतीक्षित स्वप्न पूर्ण होगा। अब बजरंग बली जय 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 बजरंग। पितृलोक के देवता आर्यमा ही मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। जय बजरंग बली 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 जय बजरंग प्रणाम रुद्रावतार। हे रुद्रावतार, पितृलोक में आपका स्वागत है, पधारिए। हे द्वारपाल, मैं यहाँ पितृलोक के देवता आर्यमा से मिलने आया हूँ। किंतु प्रभु, यहाँ केवल आत्मा ही प्रवेश करती है। आप सशरीर पितृलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। आप स्वयं रुद्रावतार हैं, किंतु मृत्यु लोक में जन्म लेने के कारण आप पर भी यह बंधन कार्य करेगा। द्वारपाल, मैं जो भी करूँगा नियम के अनुरूप ही करूँगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अब हम असुरों को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और अब हम इसका प्रारंभ करेंगे पितृलोक से। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। दावानल, पितृलोक में सशरीर प्रवेश वर्जित है। उस लोक में केवल आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए
दावानल, मेरी मंत्र शक्ति से अब तुम सब पितृलोक में सशरीर प्रवेश कर सकते हो। जाओ। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो हे है। पितृलोक के अधिष्ठाता, भुवन भास्कर समान देव आर्यमा, मुझे दर्शन दे। मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। प्रभु, आप यहाँ पितृलोक में? आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं आपकी? आर्यमा, कनखल के राजा नरोत्तम एवं रानी सत्यवती के यहाँ एक भी संतान नहीं है। यदि उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। किंतु यदि आप पितृलोक से किसी आत्मा को उनके यहाँ जन्म लेने को कह दें तो कनखल राज्य नष्ट होने से बच जाएगा। प्रभु, मनुष्य का भाग्य एवं उसके भाग्य में संतान का निर्धारण तो विधाता करते हैं। जिनके भाग्य में कोई संतान नहीं है, वहाँ कोई आत्मा भला कैसे पुनर्जन्म ले सकती है? आर्यमा, जिस भाग्य के साथ मनुष्य जन्म लेता है वो उसी भाग्य के साथ मरता नहीं है। वो अपने पुण्य कर्मों से भाग्य को बदल देता है। राजा नरोत्तम एवं रानी सत्यवती ने भी वही किया है। उन्होंने इस जन्म में इतने पुण्य कर्म किए हैं कि उनके द्वारा उनके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उन्होंने पूर्ण विधि विधान से अपने पितरों की पूजा भी की है। फलस्वरूप यदि उनके पितृ उनके वंश में जन्म ले लें तो मेरे विचार से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। प्रभु, आत्माएं संसार में कैसे जन्म लेंगी, इसकी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप इस संदर्भ में आपको नरोत्तम के पितरों से ही वार्ता करनी होगी। कनखल के राजवंश में प्रथम एवं संभवतः यह अंतिम अवसर है जब इस वंश की कोई महारानी राजमाता ही नहीं बन पाएगी। इसलिए तुम्हें अब ये राजमहल त्यागना ही होगा और तुम्हें इन सन्यासी स्त्रियों के साथ जाना ही होगा। इस बांझ स्त्री के आभूषण उतार लो और इसे अपने साथ गुरुकुल ले जाने के लिए तैयार करो। नहीं नहीं राजमाता, यह अन्याय है। अगर आपकी आज्ञा अनुसार सत्यवती अपना संपूर्ण जीवन एक सन्यासिनी के रूप में व्यतीत करने को बाधित है तो सत्यवती का पति होने के नाते मैं भी अपना संपूर्ण जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करूंगा।
हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। प्रभु, आत्माएं संसार में कैसे जन्म लेंगी, इसकी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप इस संदर्भ में आपको नरोत्तम के पितरों से ही वार्ता करनी होगी। तो ठीक है, ले चलिए मुझे उन तक। आइए प्रभु। प्रभु, यही नरोत्तम के पितृ हैं। हे नरोत्तम के पितरों, कृपा कर मुझे दर्शन दीजिए। हे पूर्वजों, आपके वंशज राजा नरोत्तम एवं उनकी पत्नी रानी सत्यवती के भाग्य में कोई संतान नहीं है जिससे आपका वंश भविष्य का अवलोकन कर सके। आप चाहे तो सत्यवती को बांझ कहे जाने के कलंक से बचा सकते हैं, उसे ममता का सुख दे सकते हैं। यदि हमारे वंशज सुखी नहीं रहेंगे, यदि हमारा राज्य समाप्त हो जाए, मैंने निर्णय ले लिया कि मैं अपने कुल में सत्यवती के गर्भ से पुनः जन्म लूंगा। अपने राज्य की सेवा करना मेरे लिए मोक्ष से बढ़कर है। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। किस सोच में बैठे हैं देवराज इंद्र? इस समय सोच विचार का नहीं, दावानल के रूप में एक बहुत बड़ा संकट हमारे सम्मुख खड़ा है। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। दावानल किसी भी समय पितृलोक पर आक्रमण कर आर्यमा और सभी आत्माओं को बंदी बना सकता है। और इतना ही नहीं, शुक्राचार्य की प्रबल इच्छा है कि आत्माएं केवल असुर कुल में ही जन्म लें। नारायण नारायण, यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो संसार में इससे बड़ा दूसरा अनर्थ कोई हो ही नहीं सकता। इंद्रदेव। देवर्षि,
हमारे होते संसार में ऐसा अनर्थ कदापि नहीं हो सकता। हमारे होते दावानल पितृलोक तक कदापि नहीं पहुंच पाएगा। चाहे हमें उससे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, हम उससे युद्ध तो करेंगे, किंतु उसे पितृलोक तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे। देवों, युद्ध की तैयारी आरंभ कीजिए। स्वामी, मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ कि अपने साथ साथ मैंने आपको भी दारुण दुख की अग्नि में झोंक दिया। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं देवी, विधाता ने हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमारा ये जीवन व्यर्थ है। उद्देश्यहीन जीवन जीने से क्या लाभ? क्यों ना पुत्र कामना करते हुए हम ये जीवन त्याग दें। ताकि अगले जन्म में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। क्या इस कार्य में आप हमारा सहयोग करेंगे? स्वामी, अपने पति की प्रत्येक इच्छा में साथ देना एक पत्नी का धर्म है और मैं आपसे पृथक नहीं हूँ। धन्यवाद देवी। आइए। क्या हुआ देवी? स्वामी, न जाने मुझे क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि ईश्वर ने हमारी इसी जन्म में सुन ली है और मेरा हृदय कह रहा है कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण होने को है। देवी, असंभव कभी संभव नहीं हुआ करते। किंतु जिसे आप असंभव कह रहे हैं वो संभव हो चुका है नरोत्तम जी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और इसे संभव किया है आपके पितरों ने। इसलिए अब आप दोनों जीवन त्यागने का विचार त्याग कर नदी से बाहर आ जाइए तथा महल लौटने की तैयारी कीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय। हम आपके आभारी हैं, किंतु हमें वापस महल लौट जाने के लिए मत कहिए, जहाँ पे हमारा अपमान किया गया है और हमें निष्कासित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस राजमाता ने आपका अपमान किया है, अब वही आपको सम्मान पूर्वक राजमहल में आपका स्वागत करेंगी। अब आप चलिए, आइए माता।
आज से पितृलोक पर हमारा अधिकार होगा। आर्यमा एवं सभी आत्माएं हमारे अधिकार में होंगी, जो हमारे अनुसार अब केवल असुर कुल में ही जन्म लेंगी। धरती पर अब असुरों का ही साम्राज्य होगा। रुक जाओ दावानल। देवराज इंद्र, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारा मार्ग रोको। तभी तो रोका है तुम्हारा मार्ग, तुम्हें चेतावनी देने के लिए कि चले जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी बातों से तो मुझे यह बोध हो रहा है कि तुम पितृलोक के साथ साथ स्वर्गलोक को भी खोना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। जाओ और जाकर देवताओं का अंत। आर्यमा को पराजित करते ही ये सारी आत्माएं हमारे अधीन हो जाएंगी। आर्यमा, समक्ष आओ मेरे। समझ गया, तुम इस प्रकार बाहर नहीं आओगे। वानर बालक, तुम जिसके शुभ चिंतक बनकर यहाँ आए हो, वो स्त्री इस राजमहल में नहीं है। मैं जानता हूँ इस तथ्य को। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? आपसे ये पूछने की क्या आप सुख एवं शांति पूर्वक हैं? उस दुखियारी को अपने राजमहल से निष्कासित करके। जो स्त्री मेरे राजवंश को वंश नहीं दे सकती, उसका इस राजमहल में होने का ना ही कोई औचित्य है और ना ही कोई अर्थ। तो क्या उसे निकालकर आपका अर्थ पूर्ण हो गया? क्या आपका वंश चल रहा है राजमाता? राजमाता, मैं जानता हूँ कि राज्य आपके लिए सर्वोपरि है, किंतु आप जानती हैं उससे भी महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि क्या है? एक स्त्री का सम्मान। सत्यवती वन में भी अति प्रसन्न है, क्योंकि वहाँ उनके साथ उनके पति हैं तथा पति के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है।